नेक्स्ट 9 जल्द लेकर आ रहे हैं आपके लिए कुछ अनोखी दास्तान जो इश्क की कलम से लिखी जा रही है। सुनने के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। स्टोरियन लफ्जों के हमसफर। राम भक्त होने का दावा लगातार राज ठाकरे कर रहे थे। बीजेपी के साथ बात बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगने की बातें कह रहे थे, लेकिन बीजेपी की तरफ से बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे का सपना तोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद बृजभूषण ने राज ठाकरे पर एक के बाद एक आरोप लगाए, एक के बाद एक बयानबाजियां की और इन सबका नतीजा ये निकला कि राज ठाकरे को अपना अयोध्या दौरा स्थगित करना पड़ा। राज ठाकरे इस पूरे मामले को लेकर चारों तरफ से घिरे भी और अब बृजभूषण शरण सिंह एक बार फिर से राज ठाकरे पर हमला बोलते हैं, भाजपा की तरफ से बयानबाजी करते हैं। क्या कुछ कहते हैं, सुनिए जरा। संतों की बातों को हम हमेशा मानते हैं। संतों ने कहा कि अयोध्या से आप आ जाइए, तो क्या कहें? नहीं, मैंने उनसे निवेदन कर लिया, क्योंकि मैंने संतों को ही साक्षी मान करके शपथ ली थी। ज्ञानदास जी का नाम मैंने लिया था, परमहंस जी का नाम मैंने लिया था, हनुमान जी का भी मैंने नाम लिया था और सरजू मैया का नाम लिया था, अशोक सिंघल जी का नाम लिया था। संतों को ही साक्षी मान करके तो मैंने वही उसी मंच पर हाथ जोड़ लिया कि मैं अयोध्या की सेवा करूंगा, लेकिन नंदिनी नगर में बैठ करके करूंगा और चुनाव यहाँ से नहीं लड़ूंगा। अगर कोई योग्य व्यक्ति लड़ेगा तो उसकी मदद करेंगे। मैंने नहीं कहा राज ठाकरे पे, मैंने कहा राज ठाकरे अभागा है। अगर वो समझदार व्यक्ति होता तो जनता से माफ़ी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। देश का इतिहास है, बड़े बड़े राजाओं ने, महाराजाओं ने, सम्राटों ने, यहाँ तक कि संत महात्माओं ने भी जनता से क्षमा मांगा है। और अगर वो क्षमा मांग लेता, हमने कहा कि जनता से मांग लो, संतों से मांग लो, मोदी जी से मांग लो, योगी जी से मांग लो, इतना अभागा कौन हो सकता है? राज ठाकरे डरा नहीं है। राज ठाकरे को हमने नहीं रोका है। राज ठाकरे को अयोध्या आने से उसका अहंकार रोका है, और जब तक उसका अहंकार नहीं टूटेगा तब तक वो उत्तर भारत में कदम नहीं रख पाएगा। एक आखिरी सवाल, आपने कहा अयोध्या को कोई जीत नहीं सकता। जीत न सके अजय रघुराई, मैंने अयोध्या अजय, इसका नाम अयोध्या, जिसको जीता नहीं जा सकता है। तो इसको वही जीत सकता है जो पहले अपने मन को जीते। अहंकार से कोई आकर के अयोध्या को नहीं जीत सकता है, अयोध्या को नहीं पा सकता है। अब अगला कदम क्या है? अगला कदम मेरा ये है कि मैं कुछ दिन के बाद अयोध्या के साधु संतों, कुछ स्थान छूट गए हैं, उनका भी दौरा करूंगा। फिर कुछ प्रमुख लोगों के साथ बैठूंगा और फिर एक रोज फैजाबाद के भी सभी जात धर्म के प्रमुख लोगों के साथ बैठूंगा। मुझे अयोध्या में कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं और अयोध्या वासी बहुत परेशान हैं। वो दिक्कत क्या है मैं अभी आपको नहीं बता सकता, लेकिन अयोध्या वासी जैसे अयोध्या वासी होने की सजा पा रहे हैं। तो मैं पहले साधु संत महात्माओं के साथ बैठूंगा, उनकी राय लूँगा। फिर फैजाबाद में भी व्यापारियों के साथ, मुस्लिम समाज के साथ, सारे समाज के साथ बैठूंगा। मैं लड़ूंगा तो नहीं, लेकिन उस समस्या को मैं जानूंगा और उसके बाद उस समस्या को मैं योगी जी से और मोदी जी से जा कर के रखूंगा कि अयोध्या वासियों का कुछ दर्द भी है। आपने कहा था कि आपने कहा था कि अयोध्या में चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं, लेकिन अयोध्या के चुनाव में इंटरेस्ट जरूर। हाँ, जरूर लूँगा, क्योंकि अयोध्या में सांसद हो या विधायक हो या मेयर हो, उसका उत्तरदायित्व अयोध्या की जनता के प्रति होना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति। आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। तो ऐसा मुझे लगता है कि ये लोग समझते हैं कि मैं किसी व्यक्ति के कृपा से विधायक बनता हूँ, किसी के कृपा से। इनको समझना चाहिए कि जनता की कृपा से बनते हैं, जनता के मत से बनते हैं। तो इसलिए जनता, अब ये आप पूरा। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।